अब हम बात करते हैं देश के अनोखे रेल यात्रियों की। हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग यात्राएं करते हैं ट्रेन में। जनरल और स्लीपर कोचेस खचाखच भरी रहती हैं, लेकिन अब तो एयर कंडीशन कोच में भी कभी कभी मारामारी दिख ही जाती है। लेकिन हमारी आज की खबर ट्रेन में होने वाली इस भीड़ पर नहीं है, बल्कि एसी कोच में होने वाली चोरी से जुड़ी है। अगर आप भी ट्रेन के एसी कोच में ट्रैवल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि एसी कोच में ट्रैवल करते वक्त आपको चादर, कंबल, तकिया और हैंड टॉवल जैसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो आपको दी जाती है। लेकिन अब यही सुविधा इंडियन रेलवेज के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। कैसे? आरटीआई से जो कुछ आंकड़े सामने आए हैं, आरटीआई के आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय रेलवे के एसी कोच से हर साल बड़ी संख्या में बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, हैंड टॉवल्स और तकिए चोरी हो रहे हैं। और इसी रीजन से भारतीय रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आरटीआई से मिले आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि 2022 की शुरुआत से लेकर 2026 मई के महीने के बीच में भारतीय रेलवे के एसी कोच से लगभग, ध्यान से सुनिएगा, 1,27,00,000 बेड रोल आइटम्स गायब हो गए। अब हैरानी की बात यह है कि इन चोरी की घटनाओं से बेड रोल सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को लगभग 104 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दरअसल इंडियन रेलवेज के एसी कोच में हर रात लगभग 8 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। अब ऐसे लोगों को सोने के लिए 2 बेडशीट, एक कंबल, एक तकिया और उसका एक कवर और एक फेस टॉवल, हैंड टॉवल दिया जाता है। अब टिकट के साथ अधिकतर ट्रेनों में यह सुविधा मिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सफर खत्म होने के बाद लगभग हर 1000 लोगों में से एक यात्री ऐसा होता है जो अपने साथ इनमें से कोई ना कोई सामान लेकर निकल लेता है। रेलवे के एसी कोच में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हैं कि 4 साल में 1.27 करोड़ टॉवल, बेडशीट, कंबल या अन्य सामान गायब हुए हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि फेस टॉवल लगभग 47 लाख गायब हो चुके हैं। सवाल अब यात्रियों के सुरक्षा के साथ साथ उन चोरों को पकड़ने की पर भी है जो कि रेलवे के साजो सामान को अपने घर ले जाना चाहते हैं। सवाल ये भी उठता है कि सुरक्षा के नाम पर रेलवे में क्या लापरवाही बरती जा रही है, या फिर एक मानसिकता जिसके कारण रेलवे को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि 4 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान रेलवे में काम करने वाली एजेंसियों को हुआ है। यात्रियों से भी अनुरोध रहेगा कि अगर वो रेल में सफ़र करते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान तो रखें ही, लेकिन टॉवल, बेडशीट, कंबल इत्यादि को भी संभाल करके सीट पर ही छोड़ जाया करें। अन्यथा जिस तरह से रेलवे का नियम है उसके अनुसार यात्रियों पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। खास तौर पर ये कहा गया है कि 1000 जुर्माना, साथ ही साथ 1 साल का कैद भी प्रावधान है। तो 46,54,000 पीस फेस टॉवल के, तकिए के 2,76,000 पीस, तकिए के कवर 23,59,000 और लगभग 13 लाख कंबल और करीब 41,13,000 बेडशीट्स गायब हैं। और यह हालत तब है जब सभी रेल डिवीजन के आंकड़े नहीं आए। लेकिन बेडरोल चोरी के सबसे ज्यादा मामले जिस रेलवे डिवीजन में आए हैं उसमें शामिल है मुंबई, दिल्ली, दानापुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बीकानेर और रांची। रेलवे के नियम ये कहते हैं कि ताकि अगली बार आप अगर कुछ ऐसा करने की सोचे तो आपको एक कानून याद रखना चाहिए। यात्रा के दौरान जो भी सामान यात्रियों को दिया जाता है उसे वापस करना होता है, ना कि उसको अपने साथ ले जाना होता है। और अगर कोई यात्री रेलवे की संपत्ति को अपने साथ लेकर जाता है तो इसे रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत क्राइम माना जाएगा और ऐसा करने पर उस यात्री के खिलाफ एक्शन भी होता है, जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं बीते काफी वक्त में बढ़ती चली गई हैं। चलती ट्रेन में सैकड़ों यात्रियों के उतरने चढ़ने के दौरान हर एक कपड़े का हिसाब रखना स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन प्राइवेसी की वजह से उन्हें कूपे या फिर केबिन के अंदर नहीं लगाया जाता और इसी का फायदा उठाकर लोग इस तरीके की चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ये तो साफ है कि आरटीआई से आई ये रिपोर्ट भारतीय रेलवे के लिए एक वेकअप कॉल है और वेकअप कॉल आप लोगों के लिए भी है।
आपको याद रखना चाहिए कि ये रेलवे की संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है।